Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about सिंक मार्क फॉल्ट एंड रेमेडीज। तो सिंक मार्क का जो फॉल्ट एंड रेमेडीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सिंक मार्क क्यों आता है? तो नंबर वन, सबसे पहले देखिए मोल्ड का जो दोनों हाफ है, मतलब एक कोर पार्ट एक कैविटी पार्ट, दोनों पार्ट का जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे सिंक मार्क आते हैं। मतलब एक तो कोर पार्ट है, एक कैविटी पार्ट है, दोनों के अगर बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंसेस मान लीजिए 30 डिग्री से 40 डिग्री से 50 डिग्री से 60 डिग्री से तक चला जाए तो इन दैट के सिंक मार्क आते हैं। नंबर टू, होल्डिंग प्रेशर। अगर आपने होल्डिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा दे दिया, अगर होल्डिंग प्रेशर बहुत कम दे दिया तो दोनों केस में ही आपको सिंक मार्क आता है। नंबर थ्री, इनसफिशियंट मटेरियल फ्लो मीन्स जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट करना चाहिए आप उससे कम अमाउंट ऑफ मटेरियल मोल्ड में इंजेक्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस भी ऑल्सो सिंक मार्क आता है। तो मटेरियल पूरी तरह से फिल नहीं होता है तो वहाँ पे एक डिप्रेशन टाइप का आ जाता है पार्ट की अपर सरफेस में, तो जिसको आप सिंक मार्क बोल सकते हैं। और चौथा जो क्रिटिकल सिंक मार्क है, जो बहुत ही क्रिटिकल रीज़न है, क्योंकि हर प्लास्टिक पार्ट में या तो कुछ कुछ प्लास्टिक पार्ट में रिब्स, बॉसेस, गैसेट ये सब चीज़ें होता है, तो जहाँ पे रिब्स, बॉस और गैसेट होता है उसके ऑपोजिट का जो साइड है वहाँ पे सिंक मार्क आते हैं। ये जो सिंक मार्क आते हैं इसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है, इसको रिमूव नहीं होता है, ये डिज़ाइनल डिफेक्ट है, डिज़ाइन डिफेक्ट के अंदर पड़ते हैं। तो कुछ भी कर लीजिए, कोई भी पैरामीटर चेंज कर लीजिए, इस तरह की सिंक मार्क को आप नहीं रोक सकते। हाँ, वहाँ पे अगर आपने कोई रिब्स या तो इम्प्रेशन डाल दिया तो हो सकता है सिंक मार्क वहाँ से हट जाए, सिंक मार्क वहाँ पे ना रहे, लेकिन तब भी वहाँ पे सिंक मार्क रहने की बहुत चांसेस रहते हैं। लेकिन नॉर्मली जो केस है जहाँ पे रिब, बॉसेस या जो गैसेट होता है उसका ऑपोजिट साइड में सिंक मार्क आता है, ये डिज़ाइन डिफेक्ट है, इसको हम पैरामीटर चेंजेस करके या तो कुछ भी करके हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब आते हैं रेमेडीज़ की। सबसे पहले मैंने बोला था कि टेम्परेचर मोल्ड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सिंक मार्क आएगा। तो देखिए इन दैट केस अगर आपने एमटीसी यूज़ कर रहे हैं या तो चिलर यूज़ कर रहे हैं, दोनों केस में ही आपको सेट टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सी के अंदर रखिए। टेम्परेचर का जो डिफरेंस है 10 डिग्री सी के अंदर रखिए। एज एन फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए आप कार बम्पर बना रहा है और जब मटेरियल है पीपी, आपने चिलर यूज़ कर रहा है, तो कोर का जो चिलर है उसका सेट टेम्परेचर आपने रखा है 18 डिग्री सी और कैविटी का जो चिलर है उसका सेट टेम्परेचर आपने रखा है 20 डिग्री सी। तो इन दैट केस ओके है, 2 डिग्री सी का टेम्परेचर डिफरेंसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने अगर कोर का जो सेट टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सी रखा है और कैविटी का जो सेट टेम्परेचर है वो आपने 60 डिग्री सी रखा है, तो इसमें आपको सिंक मार्क आने से कोई रोक नहीं सकते। दूसरा है होल्डिंग प्रेशर आइडियल रखिए, जितना होल्डिंग प्रेशर में पार्ट होके आते हैं उतना होल्डिंग प्रेशर रखिए, या तो होल्डिंग प्रेशर स्टेज वाइज यूज़ कीजिए, सिंगल स्टेज में यूज़ ना करके 2 स्टेप 3 स्टेज में 2 स्टेज 3 स्टेज में आप होल्डिंग को यूज़ कीजिए, लेकिन आइडियल होल्डिंग प्रेशर रखिए ताकि सिंक मार्क ना आए। और तीसरा जो मैंने बोला था कि इनसफिशिएंट मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट करना, जितना ज़रूरत है उतना ही मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट कीजिए। अगर मान लो 1 केजी का मटेरियल आप मोल्ड के अंदर इंजेक्ट करना है तो 1 केजी ही कीजिए, अगर उससे कम करेंगे तो सिंक मार्क आएगा या तो शॉर्ट मोल्ड आएगा, ज़्यादा करेंगे तो फ्लैश भी आएगा। तो इसीलिए जितना मटेरियल इंजेक्ट करना है उतना ही कीजिए, तो सिंक मार्क आने का चांसेस कम होता है, सिंक मार्क नहीं भी आ सकता है। तो थैंक यू गाइज, ये था कुछ सिंक मार्क का फॉल्ट एंड रेमेडीज़। थैंक यू सो मच।